Hello students, welcome to the countrywide classroom of English. Jitendra Kumar Dubey wishes all of the students from the Talent English classes Patna, and now we again clear the concept of some words often confused. कल मैंने बताया था होमोफोन्स, द वर्ड्स उनका उच्चारण एक जैसा लगता है लेकिन मीनिंग में वे अलग होते हैं। इसमें फर्स्ट पेयर आज की कड़ी में पहला पेयर आता है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट मीन सभी जानते हैं, इम्पोर्टेंट मतलब फेमस। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है फेमस, मशहूर। ही इज एन इम्पोर्टेंट पर्सन ऑफ द टाउन। इम्पोर्टेंट मीन्स फेमस, प्रसिद्ध। लेकिन किसी को इम्पोर्टेंट कह दीजिए तो क्या हो जाता है, ये नपुंसक। ही इज एन इम्पोर्टेंट पर्सन, नॉट एक्टिव, इंसिपिड। सो इम्पोर्टेंट पर्सन मीन्स नपुंसक। जेस्ट, मेक फन ऑफ, मजाक उड़ाना, और मेक फन, मेक फन ऑफ, मेक फन ऑफ। डोंट जेस्ट एट अदर्स यूज कैसे करेंगे, डोंट जेस्ट एट अदर्स, बट दिस जेस्ट इज जील, उत्साह। वी मस्ट वर्क everything with great zest। इंग्लिश में ज और ज में भी, जे और जेड में भी अंतर है। हम लोग अक्सर इसको कंफ्यूज करते हैं, ज और ज। ज़माना, दिस इज ज़माना। जेड से हम लोग ज़माना कहते हैं, ऐसे मतलब जग। दिस इज जग, जग का उच्चारण, जग में पानी लाओ, ब्रिंग वाटर इन द जग। बट ये दिस इज ज़माना है, उर्दू वर्ड है ज़माना। जेड से उर्दू ज जो होता है, ज के नीचे बिंदु होता है, ज के नीचे बिंदु होता है, इसको ज पढ़ते हैं, ज। ज और ज में अंतर होता है। तो दिस इज, इसी तरह इंग्लिश में भी इसको जेस्ट पढ़ेंगे, इसको जेस्ट पढ़ेंगे। तो जेस्ट मीन्स मजाक उड़ाना, मेक फन ऑफ। वी मस्ट नॉट जेस्ट एट अदर्स, इसके बाद हमेशा एट प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। और दिस जेस्ट इज जील, उत्साह। वी मस्ट डू एनी वर्क विथ ग्रेट जेस्ट। किसी भी काम को हमें पूरे उत्साह के साथ करना चाहिए। तो इस तरह से ये देखिए, आइडल इसका मतलब लेजी। लेजी मीन्स सुस्त। ही इज एन आइडल पर्सन, वह बहुत सुस्त आदमी है। और आइडल मीन्स क्या होता है, मूर्ति। जैसे हम लोग दुर्गा पूजा में, सरस्वती पूजा में, अभी सरस्वती पूजा आ रहा है, आइडल ऑफ सरस्वती, आइडल ऑफ गॉडेस सरस्वती वी इस्टेब्लिश एवरी ईयर फॉर वर्शिपिंग। तो आइडल इज लेजी एंड आइडल इज मूर्ति, ए स्टैचू, ए स्टैचू। इन फैक्ट देयर इज डिफरेंस बिटवीन आइडल एंड ए स्टैचू। आइडल मीन्स श्रद्धा के, पूजा के ख्याल से स्थापित की गई मूर्ति को आइडल कहते हैं, इसीलिए आइडल को इमर्स किया जाता है। और स्टैचू क्या होता है, एनी 3 डायमेंशनल फिगर को हम स्टैचू कह सकते हैं। इससे इंग्लिश की बारीकी ही है, इसको थोड़ा शब्दों का चयन में भी बहुत, यानी कि स्टैचू ऑफ गॉडेस सरस्वती वाज पुट इन आवर स्कूल, और स्टैचू ऑफ गॉडेस सरस्वती वाज इस्टेब्लिश्ड इन आवर कॉलेज। नो, आइडल ऑफ गॉडेस सरस्वती, दिस इज द करेक्ट यूसेज ऑफ इंग्लिश वर्ड आइडल। बट बोलचाल की भाषा में आइडल का स्टैचू कह सकते हैं। बट जब बारीकी के ख्याल से हम लोग देखेंगे
तो दोनों शब्दों में काफ़ी अंतर होता है। अब हम चलते हैं पोस्टर। पोस्टर तो आप लोग सब जानते हैं। पोस्टर माने क्या कहते हैं, पोस्टर लगभग हिंदी में भी आ गया है। पोस्टर जैसे बहुत बड़ा सा पोस्टर लगाया गया सिनेमा हॉल में या किसी फिल्म के प्रचार में या किसी चीज़ के प्रचार में, आजकल चुनाव के प्रचार में बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते हैं, पोस्टर बैनर, और उनको हम पोस्टर कहते हैं। ये आम इसकी हिंदी एग्जैक्ट क्या होगी, बट पोस्टर ये सब कोई जानते हैं। पोस्टर जो प्रचार बोर्ड भी कह सकते हैं, प्रचार बोर्ड भी कह सकते हैं। पेस्टर मीन्स क्या होता है, डोंट पेस्टर। पोस्टर और पेस्टर में काफ़ी अंतर होता है। तो पेस्टर में हम इसको कहेंगे, पेस्टर मीन्स एनवाय। जैसे द एजेंट पेस्टर्ड मी, एनवाय मीन्स परेशान करना, परेशान करना। द एजेंट पेस्टर्ड मी टू टेक द पॉलिसी, टेक द पॉलिसी। जैसे आप लोग देखते हैं बहुत से एजेंट बार बार मना करने के बाद भी आते हैं, एक काइंडली एक पॉलिसी ले लीजिए, ये पॉलिसी ले लीजिए, वो पॉलिसी बहुत बढ़िया है, ये है वो है। लाख मना करने के बाद भी वे आपके पीछे पड़ जाते हैं। तो दिस इज पेस्टर। द एजेंट पेस्टर्ड मी टू टेक द पॉलिसी। दिस नीड इज गूथना, गूथना। जैसे आटा को हम लोग गूथते हैं, आटा को क्या करते हैं, गूथते हैं, नीडिंग। गूथते हैं मतलब उसमें पानी डाल करके इस तरह से उसको प्रेस करते हैं, उसको बहुत बारीकी से उसको अपने हाथों से गूथते हैं। और इस नीड मीन्स नेसेसिटी, नेसेसिटी, आवश्यकता महसूस होना, आवश्यकता महसूस होना। अब एक और शब्द बड़ा कॉमन शब्द आ गया, कुक आ गया। कुक तो ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, कुक। तो एक कुक मन तो आप लोग जानते हैं, इस कुक मतलब क्या होता है, रसोइया, हु मेक्स फूड, हु प्रिपेयर्स फूड, दैट इज कुक। दिस कुक इज फुलिश, this cook is foolish person. He behaves like a cook. He behaves like a cook, a foolish person. Arrive in discussion, in discussion. चर्चा में, चर्चा में means speculation is rife. आजकल ज़ोरों से ये आशंका व्यक्त की जाती है, ये चर्चा में है कि दैट समथिंग इज गोइंग टू बी हैपन। तो राइफ मीन्स इन डिस्कशन, राइफ मीन्स रेडी टू बी यूज्ड। जैसे मैंगो इज राइप, mango is ripe means mango is ready to eat. Again comes insight. Insight माने प्रेरित करना, प्रेरित करना। जैसे दैट इज स्टूडेंट्स incited to put the कार ऑन फायर। उकसाना भी कह सकते हैं, प्रेरित करना या उकसाना। द मॉब इंसाइटेड टू पुट द कार ऑन फायर। कार में आग लगाने के लिए भीड़ ने क्या उकसाया, तो इंसाइट। और दिस इंसाइट इज डीप अंडरस्टैंडिंग।
डीप अंडरस्टैंडिंग, गहरी समझदारी, गहरी समझदारी। यू मस्ट हैव ए डीप इंसाइट, वी मस्ट हैव ए डीप इंसाइट इनटू द मैटर, किसी भी मैटर की हम लोग को गहरी समझदारी हो, डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, डीप इंसाइट होना चाहिए, मतलब डीप अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। इसी तरह पैट, अगला प्यार आता है पैट, मतलब थपथपाना। द मदर पैटेड द चाइल्ड ऑन हिज बैक, द मदर पैटेड द चाइल्ड ऑन हिज बैक, पीठ को थपथपाया। और पेट मीन्स पालतू, पेट का मतलब होता है पालतू, जैसे कैट इज ए पेट एनिमल, डॉग इज ए पेट एनिमल, एनीथिंग, पेट मीन्स पालतू। अगेन कम्स पेन, ऑल नो पेन मीन्स कलम, पैन मीन्स कढ़ाई, फ्राइंग पैन जिसमें हम लोग कोई चीज़ फ्राई करते हैं, फ्राइंग पैन यू नो, जिसमें हम कढ़ाई में कोई चीज़ बनाते हैं, कोई चीज़ ये करते हैं। और इस पेन माने दर्द, इस पेन का अर्थ होता है दर्द। आई हैव पेन इन माई हैंड, एनीथिंग, बट बहुत आदमी कह देते हैं एक माने भी दर्द होता है, ACHE, एक कहते हैं इसको, एच ही नहीं पढ़ते हैं, एच ही नहीं पढ़ते हैं, एक कहते हैं, स्टोमक एक, स्टोमक एक, ठीक ना। तो इस तरह एक कहिए या पेन कहिए एक ही बात है। तो स्टोमक एक मैंने पेट दर्द, तो स्टोमक पेन नहीं कहते हैं, एक किसी वर्ड के साथ अगर लगाना हो किसी बॉडी पार्ट से, जैसे बैक एक, बैक एक, बैक पेन भी कह देते हैं, बट एक को जनरली किसी वर्ड में लगाते हैं, मतलब स्टोमक एक, बैक एक। पीठ दर्द को क्या कहेंगे, कमर दर्द को बैक एक, ठीक है। बोन एक, स्टोमक एक, तो इस तरह से। अब हाँ, अब ये नहीं कि हाँ हेडेक भी कहते हैं, हेड एक, बड़ा कभी कभी मजाकिया हो जाता है, हेडेक माने सर दर्द, सर दर्द। तब ऐसा मत कह दीजिएगा मेरे पेट में हेडेक है, वो तो कह देते हैं कि मेरे पेट में हेडेक है, वो मजाक का पात्र हो जाएगा। पेट में क्या होगा, स्टोमक एक होगा, और सिर में क्या होगा, हेडेक होगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। बोलचाल की भाषा में बहुत लोग हेडेक हेडेक कहते कहते कह देते हैं कि मेरे पेट में भी हेडेक है, माने पेट में सिर दर्द है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, पेट में सिर दर्द है। तो इस तरह की बातों से अगर हम पढ़ते हैं तो अपने को स्मार्ट बनने के लिए पढ़ते हैं कि हम कहीं पर समाज में गलती न करें, हम ऐसा बोलें कि हम पर कोई हंसे नहीं। तो पढ़ाई का यही लक्ष्य होता है कि बिहेव, यू मस्ट बिहेव लाइक ए स्मार्ट गाई, एंड ओनली देन द रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन इज लाइक इट। आज का लेक्चर मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। एक नए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ मैं फिर कल आऊँगा, और रोज़ मेरा एक वीडियो ज़रूर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, थोड़े थोड़े समय के लिए ज़रूर रिलीज होगा, जिससे आपका ज्ञान बढ़ेगा और निश्चित ही वह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, मस्ट वॉच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।